मेरे को भगवान नहीं मिले, कब मिलेंगे, वो नहीं रो रही है। इतना बच्चा हाथ में नहीं आवे सब देखती है, अहंकार से रोती है। मैं पूछूं, अहंकार से भगवान मिलते हैं? अहंकार से रोने से भगवान मिलते हैं? प्रेम से मिलते होंगे? ये तो क्रोध से दौड़ती है। अहंकार चूर होने से रो रही है। कहां है उसमें भक्ति मार्ग का कोई लक्षण है? कोई भक्ति मार्ग का लक्षण? और ऐसे शास्त्रीय भक्ति का कोई लक्षण न होने पर भी भगवान ने सोचा, मां मेरी, मैं इकलौता बेटा, उसको रोना है क्या, लो पकड़ लो। और शास्त्र के कोई चिन्ह साधन कोई न होने पर भी, प्रेम से नहीं क्रोध से, चूर चूर होते अहंकार से भी भगवान हाथ में आ गए, क्योंकि भगवान ने माना ये मेरी मां है, बस मेरा, यही भगवान ने मान लिया। यह है पुष्टि प्रभु। शास्त्रीय भक्ति के साधनों से नहीं, स्वतंत्र अपनी इच्छा से हाथ में आ गए। मां मेरी है, ये ममता के कारण परवश हो गए, पकड़ लिए गए और मां ने बांधने का प्रयत्न शुरू कर दिया। रस्सा ले आई घर में से, याद रख तूने मेरे को बहुत दौड़ाई, अब तेरे को दौड़ता बंद कर दूंगी। रस्सा ले आई। सुखदेव जी बोलते बोलते घबरा गए। अरे जिसके अंदर बाहर ऊपर नीचे ऐसा भेद नहीं, ऐसे भगवान को मां तू बांधना चाहती है। ज्ञानी बोल नहीं सकता है, वो तो भक्त कर सकता है। ज्ञानी जो कल्पना नहीं कर सकता है, वो क्रिया भक्त कर सकता है। और मां कर रही थी, इसलिए सुखदेव जी को बोलना पड़ा, नहीं तो बोल भी नहीं सकते, डर गए हैं। कैसे कैसे बोला जाए, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, और भक्त तो कर रहे हैं। इसलिए कहा 2-2 अंगुल सब रस्से छोटे हो गए। जितने भी लगावे एक दूसरे के साथ लगा करके भी पेट बढ़े नहीं, रस्सा बढ़ता जाए, परंतु सब 2-2 अंगुल न्यून होते चले। घबरा गई मां। फिर भी यही प्रक्रिया, निष्फलता से रोने लग गई, प्रेम से नहीं। बच्चा पकड़ा नहीं जाता है, रस्सा आता नहीं है, थाक से रोती है। ये इतनी बाइयां देखती है गोपियां, अरे छोटा बच्चा पकड़ में नहीं आवे, अभिमान खंडित हो गया, इससे रोती है। निष्फलता हो गई, इससे रोती है। कौन सा प्रेम है, कौन सा साधन है, ये कौन सी भक्ति है? साधन है ये भक्ति का? निष्फलता में रोना। भगवान के लिए नहीं रोई थी, बांधने के लिए रोती है। लो, ये भक्ति है? भक्त भगवान के लिए रोएंगे, बांधने के लिए रोएंगे क्या? ये तो बांधने के लिए रोती है कि भगवान के लिए मैया। आगे कहूं, ये तो अपना अहम पुष्ट करने के लिए रोती है। पुष्ट नहीं हुआ इसलिए कि मैं बांधती हूं, नहीं बांध सकी इसलिए रोती है। कौन सी भक्ति है ये? और कोई भक्ति न होने के कारण न लोक प्रसिद्ध है, न वेद प्रसिद्ध है, इसलिए यह पुष्टि भक्ति है। क्या ये ढंग से मां रो रही है? और भगवान ने देखा, यही फिर सोचा, मेरी मां, मैं उसका बेटा, मेरी एकलौती मां और मैं एकलौता बेटा, उसको रोना होता है, ले बंद। कृपया से स्वबंधने। और भगवान मां की बंधन में नहीं, रस्सा की बंधन में नहीं, स्वबंधने, स्वबंधन में आ गए। अपनी इच्छा से रस्सा स्वरूपात्मक हो गया और यही स्वबंधन में भगवान बंध गए। और सुखदेव जी ने कहा तब, एवं प्रदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान ने भृत्यवश्यता प्रदर्शित कर दी। मानो प्रदर्शनी में अपन को कोई चीज रखनी हो तो कैसी चीज रखोगी? प्रदर्शनी तो जानती हो ना, एग्जीबिशन। तो ये दर्शन योग्य नहीं है। क्या है? प्रदर्शन योग्य है। दर्शन योग्य तो हाथ जोड़ के नमस्कार करोगे, प्रदर्शन योग्य तो बाहर रखोगे। और भगवान कहते हैं, प्रदर्शन में मैं रखता हूं मेरी भृत्यवश्यता। प्रदर्शन में सामान्य वस्तु नहीं रखी जाती है। अगर कोई भोजन वस्तुओं का प्रदर्शन हो तो सामान्य वस्तु रोटियां रखी जाती है। क्या रखोगे? उत्तम से उत्तम वानगी जो बनाई होगी, पदार्थ बनाए होंगे, वो रखोगे। अगर कोई हीरा मोती का प्रदर्शन हो तो सामान्य हीरा मोती रखेंगे प्रदर्शन में, बेनमून जो होंगे वो रखेंगे ना। कोई चित्रकाम का प्रदर्शन हो तो बच्चों ने जो बनाए हो रखे जाएंगे। प्रदर्शन में क्या आएगा? उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो। भगवान ने सोचा, अगर मेरी लीला में कुछ भी सर्वोत्तम है, प्रदर्शन में मुझे रखना हो
मैं क्या प्रदर्शन में रख दूं? और भगवान ने एक ही नमूना पेश कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शिता भृत्यवश्यता। बस मैं मेरे सेवकों की वश में हूं। भगवान ने ये प्रदर्शनी में रख दिया। उत्तम से उत्तम मेरा ये नमूना है। मेरे भक्त चाहे तो मेरे को बांध ले, मेरे भक्त चाहे तो मेरे को डांट ले, मेरे भक्त चाहे तो मेरे को नचा ले। मैं मेरे भक्तों की वश में हूं, मैं मेरे सेवकों की वश में हूं। जो चाहे वो सेवक करे। मैंने मेरा स्वरूप, मैंने मेरा सर्वस्व मेरे सेवकों को सौंप दिया। जैसे भी रखे वैसे मैं रहूंगा। न उसके अपराध को देखता हूं, न उसके अभाव कुभाव को देखता हूं। ये मेरे हैं। भृत्यवश्यता, बस ये सर्वोत्तम मेरा नमूना है। और जो भृत्यवश्यता प्रकट करते हैं यही है पुष्टि पुरुषोत्तम, यही है हमारे पुष्टि प्रभु। भृत्यवश्यता, मैं भक्तों के वश में हूं। चाहे मुझे बेच दे मैं बेचा जाऊंगा, चाहे मुझे गौण करके रखे मैं गौण हो जाऊंगा, चाहे मुझे सर्वस्व मान कर रखे मैं सर्वस्व हो जाऊंगा। मेरे है, जैसे भी रखे ऐसा रहूंगा। मैंने सौंप दी मेरी जात, मैं हो गया मेरे भक्तों की वश में। अब वश में हूं, जो कहे वो मैं करूं। चोरी चाहेंगे मैं चोरी करूंगा। क्यों? मुझे चोरी नहीं करनी है। क्यों करूंगा? भक्त चाहते हैं और मैं भक्तों की वश में हूं। और ये वश में होना, इससे अधिक उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं है। और जो वश में होते हैं भगवान भक्तों की, वश में करते नहीं, सारे जगत को वश करने वाले भक्तों की वश में हो गए। यह है पुष्टि प्रभु, यह है पुष्टि पुरुषोत्तम। जिस भगवान ने वेद मर्यादा, लोक मर्यादा को गौण कर दियो तो ठीक, अपने ब्रह्म स्वरूप की मर्यादा भी गौण कर दी और भक्त की इच्छा का अंगीकार कर लिया। यह है पुष्टि पुरुषोत्तम, यह है हमारे पुष्टि प्रभु, जिसकी हम घर में सेवा करते हैं। पर तो रोज के हो गए ना, इसलिए पता नहीं कि ये कौन से उदारता से आए हैं, कितने महिमा वाले हैं, कितनी उदारता से आए, कितनी आत्मीयता से आए। आज से सोचना, ये घर में विराजते हुए कौन है? कौन है? भगवान ना। हाँ, भगवान होते हुए भी मेरे, चाहे स्वामी हो, चाहे बालक हो, चाहे मित्र हो और चाहे प्रिय हो, मेरे हैं। और क्यों आए हैं घर में? मेरे लिए। कभी मत भूल जाइए, मेरा है, मेरे लिए आए हैं। और ये मेरा, मेरे लिए आए तो मैं किसका? केवल उसका, और किसी का नहीं। पंचाक्षर का यही आशय है, कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। मंत्र तो अपरस में बोला जाता है, परंतु स्तोत्र तो प्रकट में बोला जाए। हरिराय जी ने स्तोत्र बनाया है। कहते हैं, कृष्ण मैं आपका हूं, और आपका हूं मतलब मैं और किसी का नहीं हूं। क्योंकि हे कृष्ण, आप सारे जगत के होते हुए भी आप और किसी के नहीं हो। किसके हो? मेरे हो। मेरे घर में आए, आप मेरे हो, आप मेरे हो। ऐसी तरह से संसार में रहा हुआ मैं, सबसे मन से और तन से जुड़ा हुआ भी मैं और किसी का नहीं हूं। किसका हूं? कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, मैं और किसी का नहीं हूं। और भगवान कहते हैं, जीव मैं तेरा हूं और मैं और किसी का नहीं हूं। तो यह है भगवान की भक्तवशता, यह है प्रदर्शनी का सर्वोत्तम नमूना पुष्टि भक्ति। और पुष्टि पुरुषोत्तम का यह पुष्टित्व, इससे अधिक कोई उत्तम नहीं, अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं। जहां भगवान भक्त को अपने मानकर भक्त को अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल ही नहीं वश हो जाते हैं। नचावे से नाचे, ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कौन से भगवान? जाहे अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे हारे, पछी तऊ पुनि पार न पावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर गावे। ये सब के वंद्य, सबके आराध्य माननीय भगवान ब्रज में आ गए। ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। क्यों? ये मेरे, मैं इनका। मेरे है, मेरे को जो कुछ करे मैं करूंगा।
और मेरे हैं उसका जो कुछ करता हूं ये करने में मेरे को आनंद, मेरे है उनको भी आनंद। और यही गरिमा है, यही गौरव है कि जो मेरे हैं उसके लिए मैं सब कुछ करूं, उनको जो चाहे वो मैं करूं। यह गरिमा, यह उत्तमता, यह अभिनंद्य स्वरूप, अभिनंद्य परिस्थिति, लीला अनुकूलता भगवान की भक्तों के लिए। यह पुष्टि भगवान का स्वरूप जो आज यथा संभव स्वल्प निर्देश उसका किया। श्री गोवर्धन। अब इस विषय में आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ, ये और अनजाने हुए भगवान का स्वरूप नहीं बताया। किस भगवान का स्वरूप बताया? अरे पुष्टि प्रभु मतलब कौन है? हाँ, मेरे प्रभु जो मेरे घर में रहते हैं उसका स्वरूप बताया। ये पुष्टि प्रभु है। मंदिर में विराजे प्रभु किसके प्रभु? खबर नहीं। अच्छा, तो जितने जितने जाए सबका उद्धार कर देंगे, ठीक है। और घर में रहे क्या करेंगे? ये आपका उद्धार नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहते हो सर्वोद्धारक और परमोद्धारक और भक्तोद्धारक, मुझे तो ये सब पता नहीं है। एक बात याद आ गई, आप कहो तो बता दूं, 5 मिनट आपकी ले लूं और चलेगा? मैं इंग्लैंड में था कथा में, तब एक व्यक्ति ने मेरे को अपनी कथनी कही। अफ्रीका से वो आया था, जो एक गांडा आदमी अफ्रीका में आया था, पागल आदमी, युगांडा में, पहचाना? मुझे नाम नहीं बोलना है। युगांडा में गांडा आदमी रहता था, पागल आदमी। उसने कहा जितने जितने विदेशी हो वहां से चले जाए अपनी माल मिलकत लेकर, नहीं तो रोटी बेटी का व्यवहार आदिवासियों से करे, यहाँ के नेटिव्स के साथ करे। लोगों को लगा कि हमारे कारण यहाँ तो व्यापार धंधे चलते हैं, पागल आदमी है, पगलापना कर दिया, थोड़ा अमल करेगा फिर बदल जाएगा थोड़े दिवस में। वो तो नहीं बदला, 3 महीने रह गए। उसने ऑर्डर निकाला, फिर से कहता हूं रोटी बेटी व्यवहार हमारे लोगों के साथ करो, नहीं तो चले जाओ। फिर उसने कहा 72 कलाक का समय देता हूं, चले जाओ, और 72 किलो वजन लेकर जाओ, और कुछ नहीं। जीवन भर जिस घर में रहे, जिस देश में रहे, वह क्या क्या नहीं बसाया होगा। और 72 किलो लेकर के 72 घंटों में चला जाना, तो क्या लेकर जाएंगे और क्या छोड़ के। परंतु भारतीय लोगों की एक अच्छी प्रणालिका है, धर्म प्रधान है ना हम सब। जहां जाए वहां कुछ न कुछ धर्म करे, और धर्म करने के लिए कोई मंदिर और कोई ठाकुर तो चाहिए। घर में तो संतोष होता नहीं है। और कल बताया था इंस्टेंट भगवान अच्छा है, प्रसाद भी तुरंत मिल जाए, दर्शन भी तुरंत मिल जाए, हमको कोई कष्ट नहीं, हमको कोई श्रम नहीं, पैसा थोड़ा दे देने के, बस हो गया हमारा काम। इसलिए भारतीय धर्म भावना से उन लोगों ने एक मंदिर बनाया था। सब लोग वहां जाते, श्रीनाथ जी पधराए थे, सब लोग दर्शन को जाते, उत्सव भी वहां करते। फिर तो ऐसे है ना कि भारतीय धार्मिक संस्कृति में लग्न आदि हो तो भी कहां करे? मंदिर में ही। हॉल भी बनाया था, क्रम चलता था ऐसा सब वहां। फिर ये पागल आदमी का जो पगलापना आ गया, 72 किलो लेकर चले जाए, तो सब लोग उलझन में पड़ गए। शांति के दिवस में तो रोज वहां जाते थे, नियम रखा था कि दर्शन नहीं करे तो पानी भी नहीं पिए, परंतु अब तो पानी गले में उतरता ही नहीं था। 72 घंटों में 72 किलो ले जाने का, क्या ले जाए और क्या छोड़ जाए। तो सब तो रोज कोई दर्शन को जाए, कोई घूमने को जाए, कोई प्रदर्शनी में जाए, कोई वहां कार्यक्रम रखे। सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, कोई फर्कता भी नहीं था। ट्रस्टी तो होते हैं, मंदिर होता है तो करना पड़ता है। मेरे को पता है सब, कहना नहीं है मेरे को, नाम इतना ही, समझ गए। तो ट्रस्टी लोगों ने सोचा हम तो ट्रस्टी है, मंदिर में दर्शन वाले होना, हम तो दर्शन को जाते हैं। सबको लगा ये तो सर्वोद्धारक है, सबका उद्धार करता रहे, परंतु सब में से वो किसी का नहीं है। इसलिए फिर तो वो पागल ने कह दिया अब नहीं जाएंगे और रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे, सी एंड शॉट, ऑर्डर दे दी गए। भागा दौड़ मच गई। सब अपने अपने 72 किलो में जिससे जिससे प्यार था, जरूरत लगती थी, महत्व की मानी थी, ये चीजों को उठा उठा के दौड़े। और हे श्रीनाथ जी, आप 72 किलो में नहीं आ सकते हो महाराज।
घटी हुई घटना बताता हूं। लिस्टर में मुझे बताया था इन लोगों ने। हाँ? और ये राक्षसों के हवाले श्रीनाथ जी को करके सब अपनी अपनी मानी हुई वस्तु को लेकर के भाग गए, क्योंकि किसके ठाकुर थे वो? सर्वोद्धारक। सबका उद्धार बेचारे ने किया, उसका उद्धार किसी ने नहीं किया। कोई साथ में ले नहीं गया, क्योंकि आत्मीयता नहीं पनपी थी। ये मेरे हैं, और घर के ठाकुर के साथ आपकी आत्मीयता पनपती है, ये मेरे हैं। वल्लभ सिद्धांत में इसलिए घर के ठाकुर की सेवा कही गई है। गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, आपकी आत्मीयता वहां पनपेगी। और आत्मीयता से भगवान आपके घर में आते हैं। मैं आपका हूं, आप कहते हो मैं आपका हूं महाराज। ये परस्पर की आत्मीयता, अपनापना, यही है पुष्टि भक्ति। और जो अपने पने से अपने घर में आकर विराजे, ये अपने भगवान, यह है पुष्टि प्रभु। समझ गए? फिर श्री गोवर्धन नाथ की। अब कुछ पूछना है? नहीं तो आपका समय हो चुका है। पूछना है बहन जी? व्रजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त्मा प्राकट्यम यत्कृतन्ते तदुत निज कृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यः किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छा त्यद्धा तद्गोपिकेशः सवदन कमले चारुहासे करोति। मायावादतमो निरस्य मधुवित् सेवाख्यवर्त्माद्भुतम् श्रीमद्गोकुलनाथ संगमसुधा सम्प्रापकम् तत्क्षणात् दुष्प्रापं प्रकटीचकार करुणा रागादिसम्मोहन स श्रीवल्लभभानुरुल्लसति यः श्रीवल्लवीशन्तर क्वचित् पाण्डित्यं चेन्न निगमगति सापि यदि न क्रिया सापि स्याद् यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोऽपि श्री व्रजपतिरतिर्नेति निखिलैर्गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम् आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छताम् मह्यम् समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने अपनी लीला के लिए ही अपने एक रूप के अनेक रूप प्रकट कर दिए, विश्वरूप बन गए। लीला में विविधता होती है तो आनंद की अनुभूति अधिक होती है। इस वैविध्य के लिए कई जीवों को आपने अपनी इच्छा से मन में से प्रकट किए प्रवाह मार्गीय जीव हो गए।
अपनी इच्छा अनुसार जीने वाले। कई जीव वाणी में से इच्छा मात्र से प्रकट किए, वो भगवान की वाणी वेद को अनुकूल होकर जीने वाले हो गए। कई अपने शरीर में से प्रकट किए, वो भगवान के स्वरूप को सुख हो ऐसे जीने वाले हो गए। कई चर्षणी हो गए जो घूमते ही रहते हैं, जहां संग और प्रसंग मिले ऐसे हो जाते हैं। इन जीवों के साथ भगवान तो लीला करते हैं, और लीला करने वाले भगवान विश्वात्मक होते हैं, ये भी एक लीला है। एक से अनेक होना ये भी एक लीला है। और जो जो रूप से आप अनेक रूप हो गए, रूप को प्रकट किए, ये सारे रूपों को निभाना, अस्तित्व सबका टिकाना, ये अनुग्रह के सिवाय संभव नहीं है। तो जहां जहां केवल अस्तित्व की कृपा है वहां फिर प्रवाह है। जहां शास्त्रीय साधन करा के आप फल देते हैं साधन के अनुसार, वहां मर्यादा है, मर्यादित फल मिले मोक्ष तक। और जहां सब मर्यादाओं को छोड़ दी और भगवान स्वयं भक्तों के अनुकूल हो गए, वश हो गए, यह पुष्टि। कहां तक वश हो गए कि भक्तों ने जो कुछ चाहा वो भगवान ने किया। भक्तों की चाहना अगर योग्य है या अयोग्य है, सोचने का भी श्रम प्रभु ने नहीं किया। जो कुछ चाहा, योग्य चाहा, अयोग्य चाहा, कोई बात नहीं, मेरे भक्त ने चाहा है ना, मेरा भक्त तो अयोग्य नहीं है ना, वो तो सर्वथा सुयोग्य है, क्योंकि मेरा है और मैं उसका हूं। भगवान ने सोचा है मैं उसका हूं। ऐसे तो सब कोई है तो भगवान के ही। हमारे जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान है तो हमारे ही, है तो हमारे ही, परंतु हम उचित रूप से संभालते हैं। पैर को पैर की रीत से रखेंगे, हाथ को हाथ की रीत से, आंखों को आंखों की रीत से। ये नहीं कि हम पैरों को रोड पर चलाते हैं तो बेचारे इनको कष्ट कराते हैं और माथा को नहीं चलाते हैं। पक्षपात नहीं है। तो मस्तक का आपने पक्षपात किया और पैरों का पैरों की तरफ क्रूरता की, चले ऐसा? परंतु यही व्यवहार है। अगर आप पैरों से नहीं चलोगे तो क्या मस्तक से चलोगे? तो सुविधा होगी। तो अपने सुख के लिए हम जैसे शरीर के उपयोग करते हैं, इंद्रियों के उपयोग करते हैं अपनी सुविधा से, अपने को सुख हो ऐसी तरह से भगवान अपनी लीला में जो अनुकूल है वो सब करते हैं। जो सब अनुकूल है वही करते हैं। तो यहां आप भक्तवश हो गए और भक्तों को अनुकूल होकर सब कुछ करते हैं, यह पुष्टि की लीला एवं पुष्टि प्रभु का स्वाभाविक एक भक्तों के प्रति लगाव। नहीं सोचते हैं मेरे भक्त ने क्या चाहा और क्या वो चाहा वो योग्य है या अयोग्य है, इतना ही सोचेंगे। मेरा है ना। कल बताया था मैया लाला को पकड़ने को चाहती थी, लाला हाथ में नहीं आ रहा था, आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे मां दौड़ रही थी और मां को रोना आ गया। लाला को नहीं पकड़ पाई। यह रोना मां को न कोई दीनता से आया था, मां को यह रोना न कोई प्रेम एवं भक्ति से आया था। इसलिए ही रोना आया मां को कि इतना छोटा सा बच्चा ये सब बाई देखे, गोपी देखे और मेरे हाथ में नहीं आवे, पकड़ा नहीं सके। बस इसी ही कारण मां की आंख में आंसू निष्फलता के आए, अपना अहं टूट गया, चूर-चूर हो गया, इसके आंसू आए और कोई प्रयोजन नहीं। न प्रेम का आंसू थे, न प्रभु मेरे को नहीं मिलते हैं ऐसी आतुरता के आंसू थे। इतना ही था। ये छोटा सा बच्चा हाथ में नहीं आता है। लौकिक रीत से सोचे तो ये लौकिक रीत ही थी। और ऐसे आंसू देखकर भगवान ने क्या सोचा, मैया मेरी है, मैया मेरी है। फिर मैया ने अभिमान से रो दिया या मैया ने निष्फलता से रो दिया, कुछ नहीं देखा। मेरी मैया है, रो रही है, मैं इसका एकलौता बेटा, क्या मेरी मैया रो सके? उसको मैंने रुलानी होगी मेरे कारण? नहीं, पकड़ ले मैया। जो कोई साधन नहीं भगवान को प्राप्त करने का, पकड़ने का, वश करने का, यही भक्त का अभिमान चूर होना साधन हो गया। नहीं, भगवान ने यही सोचा मेरी है मां, भगवान यही सोचे मेरे हैं भक्त, हो गया अपना काम, मेरे हैं। महाप्रभु ने इसलिए कहा ऐसी तरह से सेवा करो भगवान को लगे मेरे हैं।
व्रजवासियों को भगवान ने मान ही रखे थे मेरे हैं, जरा अपन को प्रयत्न करना है भगवान हमको माने मेरे हैं। इतना अंतर है। क्यों? व्रजवासियों के लिए ऐसा प्रयत्न करना नहीं रखा, हमारे लिए प्रयत्न करना इसलिए रखा कि वहां शुद्ध पुष्टि प्रकट कर दी थी, और यहां पुष्टि के 4 प्रकारों में से आधुनिक जीवों का अंगीकार मर्यादा पुष्टि में है। इसलिए पुष्टि मुख्य है, कृपा मुख्य है, परंतु साथ में कुछ मर्यादा जीवों के प्रयत्नों की रखी है। इसलिए जीव स्वल्प प्रयत्न करे और भगवान अनल्प फल दे दे। हम प्रयत्न करें, सेवा करें, ऐसे ढंग से करें भगवान को लगे जीव मेरा है, ये हुई मर्यादा पुष्टि। हम करें और भगवान को लगे। यह व्रज में जब प्रकट हो गए, व्रजवासियों ने कुछ नहीं किया था, भगवान ने ही मान लिया था ये मेरे हैं, ये शुद्ध पुष्टि हो गई। समझ गए? भगवान ने स्वयं बिना प्रयत्न स्वीकार कर लिया मेरे हैं, बस मेरे हैं। और इनके लिए मैं चाहे तो नाचूंगा, चाहे तो रोऊंगा, चाहे तो अन्नकूटा रूंगा, चाहे तो इंद्र की वृष्टि भी रोक दूंगा, चाहे तो काली को भी मैं वश कर दूंगा, चाहे तो असुर आएंगे मैं मार दूंगा, चाहे तो ये लोग मेरे को भोजन कराए तो भोजन करूंगा, चाहे तो ये लोग को डांट लेंगे तो मैं डांट खा लूंगा, क्योंकि मेरे। तो भगवान ने वहां मेरे हैं सीधे के सीधे बिना प्रयत्न मान लिए थे, बिना साधन मान लिए थे। यहां मर्यादा का अंश रखा है, अभी जीव के प्रयत्नों की अपेक्षा है, तो आप प्रयत्न करें, इतना ही प्रभु अपन को अपने माने, हो गया काम, हो गया काम। पुष्टि प्रभु को तत्पर ही बैठे हैं, कब कब जीव मेरे पास में आए और मैं पकड़ लूं उसको। और इस ऐसा ही नहीं, देखो श्री गोवर्धन नायक जी वार कर कमल ऊंचा करके यूं यूं बुलाते हैं सबको। देखो यूं बुलाते हैं, यूं नहीं बुलाते हैं। अपन बुलाए तो कैसे बुलाएंगे किसी को? ऐसा करेंगे। शेना जी ऐसा नहीं करेंगे, शेना जी यूं करेंगे। और समझते हो क्या फर्क है? और दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से यूं करते हैं। सबको नहीं बुलाते हैं। उत्क्षिप्त हस्तः पुरुषः भक्तान आकारयत्युत, ऊंचा हाथ किया हुआ पुरुष भक्तों को बुलाते हैं। श्रीनाथ जी जाने वाले सब भक्त है कि नहीं मेरे को पता नहीं, परंतु हां अपनी सुविधा से गए हैं, श्रीनाथ जी ने नहीं बुलाए हैं। अगर भक्त होते श्रीनाथ जी बुलाते। 84-252 की वार्ता में आप देखो, कई वैष्णव श्रीनाथ जी गए, दर्शन हुए, कोटिक अंदर बलावण्य के, फिर मन कहीं अन्यत्र गया ही नहीं। लग गए श्रीनाथ जी के चरणों से, श्रीनाथ जी की सेवा में, चाहे घर में सेवा की, चाहे श्रीनाथ जी में रहकर की सेवा में लग गए। क्यों? यही स्वरूप का आकर्षण हुआ, यही भगवान ने कोटिक अंदर पर लावण्य रूप प्रकट कर दिया और दर्शन करा दिए, खींच गया मन, फिर उधर उधर नहीं जा सका। बस उनको बुलाए हैं, और बुलाने के बाद क्या करते ये भी देखने जैसा है। बहुत होशियार है वो, हाँ सावध रहना उसके पास में जाते वक्त। एक कहते हैं मधुसूदन सरस्वती जैसे कवि, शांकर मत के उद्भट विद्वान, कहते हैं मायात पंथा पथिभिमरथ्याः दिगंबरः कोपितमाल नीलः। अरे पथिक लोग, मैं आपसे कहता हूं सावध रहिए। मुसाफरी आप करते हो, असावध मत रहना। ये रास्ता भयंकर है। इस भयंकर रास्ता पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, देखा है आपने? दिगंबरः कोपितमाल नीला। कौन है मेरे को पता नहीं, कोपी होगा कोई भी, परंतु मेरे अनुभव से कहता हूं मैं लूट गया, मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। आप इस रास्ते से मत गुजरो, मत जाओ। अगर जाना ही है, जाना ही पड़े, बहुत सावध रहना हो। किसी को छोड़ता नहीं है, वहां गया किसी को छोड़ता नहीं है। दिगंबरः कोपितमाल नीलः। क्या करेगा? दूत समाकर्षति चेत वित्तम। बड़ा धूर्त है। आप कितने भी संसार में होशियार होंगे, युक्ति प्रयुक्ति जानते होंगे, सारे जगत को आप दूत लेते होंगे, ये आपको दूत लेगा, क्योंकि ये धूर्त है। क्या करेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा, यूं यूं करके आपका चित्त ले लेगा। कहां जाओगे फिर? वित्त नहीं वो चाहता है, आपका चित्त ले लेगा। वित्त तो आप देते हो, मनोरथ कराओ, प्रसाद लो,
ये तो आपका काम है। उसका काम क्या है? दूत समाकर्षते चित्त वित्तम, चित्त ही हमारा वित्त है, चित्त ले लेगा, खींच लेगा। और मधुसूदन जी कहते हैं, मैंने बेटा थोड़ा दूर रख मेरे से तो, हाँ, मधुसूदन जी कहते हैं कि मैंने अनुभव किया अद्वैत वीथि पथिकैरुपस्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। हम तो चक्रवर्ती सम्राट की तरफ बैठे थे हमारे सिंहासन पर, मन में मस्त थे, सोहम 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 जाप लगा रहे थे। वो परम तत्व जो है वही मैं हूं। हमारा साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट हम थे, जो परम तत्व वो तो मैं ही हूं। अनुभूति हो रही थी, हम मस्ती में थे, और एक दफा न जाने क्या हो गया, दूर दूर देखा एक सांवरा सा कोई आ रहा है। ओहो, क्या छटा है इसके चलने की, क्या छवि है इनकी श्रीअंग की। लगा चलने की इसकी रीत देखकर मत गयंद की तरह चला रहा था। लगा कोई सम्राट है, हम भी सम्राट वो भी सम्राट। सोहम, मैं अहम और वो सह, सामने ही आया। वो मैं वो, समानता से मैंने हाथ फैलाया, दोस्ती का, लगा दो। और उसने इतने ही गौर से हाथ फैलाया, हाथ में हाथ मिल गया। न जाने कौन सा स्पर्श लग गया हाथ के स्पर्श मात्र से हृदय को। जैसे विद्युत कहीं पर शरीर में स्पर्श कर दे तो सारे शरीर को असर कर देती है, ऐसी तरह से स्वल्प स्पर्श मात्र से सारे हृदय उमड़ने लग गया। भान भूल गया, पता नहीं चला क्या हुआ। जब भान आया, जगा, पता चला मैं सिंहासन पर नहीं बैठा था, सिंहासन पर वो बैठ गया था, मैं नीचे बैठ गया था। हाथ हाथ में नहीं था, अब हाथ पैरों के पर फिर रहा था। उनके सोहम सोहम बिसर गया था। दासोहम 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 मैं करता हो गया। मेरा साम्राज्य छिन गया। भूल मत जाना, लूट जाओगे, साम्राज्य छीन लेगा। मैं कुछ हूं, निकल जाएगा। मैं तेरा हूं, मैं दास हूं, यही अंतरकरण से उमड़ आएगा। यही है भगवान की स्वाभाविक अनुभूति। यह है भगवान ने दिया हुआ सामान्य हृदय स्पर्श। जिसके हृदय को भगवान का स्पर्श भी हो गया हो, संसार के दुख को भी स्पर्श नहीं कर सकते। गुणगान करो, सेवा करो, भगवान का हृदय स्पर्श होने दो। हाँ, हाथ को भगवान जरूर स्पर्श करते हैं सेवा के समय, आंख को स्पर्श करते हैं दर्शन से, कान को स्पर्श करते हैं श्रवण से, मुंह को स्पर्श करते हैं गुणगान से एवं वाणी से एवं प्रसाद लेने से। स्पर्श तो होता है, परंतु हृदय को स्पर्श कब होता है? सुखदेव जी ने पूरा श्रीमद् भागवत सुनाया परीक्षित को। अंत में यही कहा था, परीक्षित सारी भागवत सुनी तूने, एक ही काम अब करना भैया, हृदय स्थम कुरु केशवम, भगवान को हृदय में पधराना। हाँ, अंतर्यामी के रूप में हृदय में तो भगवान है ही, परंतु वो तो घुमाने वाला भगवान है। गीता में यही कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अपनी माया से सबको घुमाने वाले भगवान हृदय में है, भटकाने वाले भगवान अटकाने वाले कहां है? आइए, अटकाने वाले भगवान हमको चाहिए। भागवत सुनो, हृदय में भगवान पधराओ, लीलाओं के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा प्रेम प्रबल हो जाएगा और प्रेम परवश यही भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। हृदयस्थं कुरु केशवम। आप सेवा करते हो ना, अपनी जात को इतना ही पूछना है, भगवान हृदय में पधारे या सिंहासन पर विराजे? भगवान आपकी गद्दी पर विराजते हैं या हृदय की गद्दी पर विराजते हैं? कहां विराजते हैं? गद्दी पर। हृदय की गद्दी पर पधराइए ना। कहां पधराने के? हृदय की गद्दी पर पधराओ, यहां आ जाएंगे, अनुभूति कुछ और ही हो जाएंगी।
यहां आ सकते हैं श्रवण कीर्तन और स्मरण से। आप सुनो कथा को, क्रमशः कथा भागवत की भगवद रूपा होने के कारण भगवान ही अंदर आएंगे, स्पर्श कराएंगे। आप बोलते चलो, आए हुए भगवान व्यक्त हो जाएंगे, हृदय में भगवान की अनुभूति होती चलेंगी। भागवत के श्लोक श्लोक में, पद पद में स्वयं कृष्ण है। तो एक एक श्लोक बोलोगे, किसका अनुभव होगा? कृष्ण का। हृदय स्पर्श होना चाहिए, वाणी से मात्र बोलने का नहीं, बुद्धि से मात्र सोचने का नहीं, क्या करने का? हृदय को स्पर्श होगा, अपने आप पनारे बंधने लग जाएंगे, आनंद उमड़ता रहेगा। आपको आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, आपको ढूंढता हुआ आनंद आएगा। किससे? यही भगवान से। हृदय स्थं कुरु केशवम, आइए केशव को हृदय में पधरावे, हाथ में आंख में नहीं, मुंह में कानों में नहीं। कहां पधराएंगे केशव को? हृदय स्थं कुरु केशवम, केशव को हृदय में पधरावे। और हृदय में केशव आ गया। अब आपको माया में घूमना नहीं है, अब आपको लीला में घूमना है। अब आपको संसार में घूमना नहीं है, अब आपको सार में घूमना है। कृष्ण के चरितों में, कृष्ण के संग में, कृष्ण के प्रसंग में आपको घूमना है। कहां? जहां वो घुमावे। अब अपन को कोई फिक्र नहीं, हमारे संग हमारा कृष्ण है, हम चाहे घूमते रहें, कृष्ण के हैं। और कृष्ण भी लालायित है, कृष्ण भी लालायित है। हमारे घर में आया है, किसके लिए? केवल हमारे लिए। कल बताया था आपको, वो हमारे जेवरों के लिए नहीं आया है। उसको बहुत जेवर मिल सकते हैं वैकुंठ में, लीला में, स्वामिनी जी के वहां, माता जी के वहां, आचार्य चरणों के वहां भोग बहुत मिल सकता है। हम न इन लोगों के जैसे भोग दे सकते हैं, न जेवर दे सकते हैं, न वस्त्र दे सकते हैं। वो एक ही कारण से आया है, न हमारी कोई वैभव विलास की ओर देखकर, मैं इससे आगे बढ़कर कहूं, न हमारे प्रेम की ओर देखकर। वो अपनी ओर देखकर आया है। जीव मेरा है, बस मेरा है ना, हो गया काम, मैं इनका हूं। अब जो जीव मेरे हैं, जो जीव का मैं हूं, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस इसलिए आए हैं अपने लिए हमारे भगवान। और यही भगवान है पुष्टे स्था। समझा है? मर्यादा में भी भगवान तो है, प्रवाह में भी भगवान तो है, और पुष्टि में भी भगवान तो है। ऐसे भगवान कोई 10-5 नहीं है। कितने हैं भगवान? एक, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक और अद्वितीय ब्रह्म है। वो जब सब अपने में समा कर रहता है, तब वो ब्रह्म है। कल ऐसा बताया था ना, जब आत्माओं को अपने से प्रकट करके आत्माओं का रक्षण पोषण धारण करते हैं, तब वो परमात्मा है। और जब दुखी जीवों के लिए अपना सौंदर्य, स्वभाव का, स्वरूप का प्रकट करके ऐश्वर्यादि 6 गुणों सहित लीला विहार करते हैं, तब ये कौन है? भगवान। ये भगवान है, भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, उसका नाम भगवान। आगे जरा जुदी रीत से कहूं, अलग रीत से, अगर भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान नहीं। ब्रह्म होगा। ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है, साधुओं के लिए परमात्मा है, परंतु भक्तों के लिए भगवान है। अगर भक्त है तो ये भगवान होगा, ज्ञानी है तो ये ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म होकर बैठ जाएगा। सब कुछ अपने में लिए बैठा हुआ स्वरूप ये ब्रह्म है, और सब कुछ भक्तों के लिए प्रकट किया हुआ स्वरूप ये भगवान है। और ऐसे भगवान तो समाज में बहुत कोई सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। ऐसे कहे सुने भगवान का नाम कृष्ण नहीं है। भागवत में और वेदों में भी भगवान शब्द का प्रयोग ऋषियों के लिए भी दिखता है। अनेक शब्द प्रयोग भगवान के हैं। द्वैपायनो भगवान नारदश्च, प्रथम स्कंद 19वें अध्याय में जब परीक्षित गंगा तट पे आकर बैठ गया और वहां कथा सुनने के लिए देवर्षि आए, ब्रह्मर्षि आए, ऋषिगण सब आए, विश्व पावन करने वाले मुनि वहां आए जहां कथा हो रही थी। ठीक है, आवश्यक यह है जहां कथा होती है वहां देवता भी आते हैं, जहां कथा होती है वहां ऋषि भी आते हैं,
मुनि भी आते हैं। और जहां कथा होती है वहां वैष्णव तो कुछ कहना ही नहीं होता। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जहां कथा होती है वहां जो वैष्णव होते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं कि हम विलंब से न पहुंचे, कथा के कोई शब्द हमारे कर्णों से बाहर न रह जाए, इसलिए धावन्तः। जो वैष्णव होते हैं ना वो तो दौड़ते हुए आते हैं, न किसी को बुलाना पड़ता है, न समझाना पड़ता है, न निमंत्रण देना पड़ता है। मतलब यह है जहां वैष्णव हो वहां कथा करो, ये आशय नहीं है। जहां कथा होती है वहां वैष्णव आते हैं, ये वैष्णवता है। आजकल हम व्यवहार के चक्र में ये सारी परंपरा भूल गए हैं कि कथा हो वहां अपन को जाना है, न कि हम है वहां कथा आवे, ऐसा जरूरी है। इसलिए जहां पर भी कथा होती हो, अगर हम वैष्णव हैं हम गए बिना रह नहीं सकते हैं, अगर वैष्णव है तो। क्योंकि वैष्णव का हृदय भगवान की ओर ही खींचा जाएगा, और भगवान कथा में अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, रस प्रकट करते हैं, आकर्षण करते हैं, और आकर्षण करे उसका नाम तो कृष्ण है। तो कथा में कृष्ण वैष्णव को खींचते हैं, तो वैष्णव कहां जाएंगे? जहां कथा है वहां जाएंगे। देखो, परीक्षित जी गंगा तट पर बैठे थे, वहां सुखदेव जी पधारे और कथा करने वाले थे, तो ऋषि देव मुनि कहां आए? जहां कथा होती थी। महात्मा में देखो, नारद जी ने कथा का आयोजन किया भक्ति के दुख दूर करने के कारण, तो सब लोग कहां आए? देव आए, वेद आए, पुराण आए, ऋषि आए, मुनि आए, स्त्री पुरुष सब आए। कहां? जहां कथा होती थी वहां। इसलिए कथा की ये गरिमा है और वैष्णव की ये स्वाभाविकता है कि जहां कथा होती है वहां ये दौड़ के पहुंच जाते हैं। आवश्यक नहीं कि आपको कहां सुविधा है, कहां वैष्णव का मेला जम जाएगा और वहां कथा करें, जरूरी नहीं है। जहां पर भी आपको सुविधा मिले, पवित्र स्थल मिले, कथा कर सकते हैं। और वहां कथा में अगर वैष्णव है, हम दौड़ते हुए पहुंचे बिना नहीं रह सकेंगे, स्वाभाविकता है। न खींचातानी न ऐचातानी, स्वाभाविकता से पहुंच जाएंगे। इसलिए कथा तो जहां पर भी आपको स्थल मिल गया वहां हो सकती है, परंतु सेवा और कथा की गरिमा यह होती है कि लौकिक कार्यों के कारण, लौकिक कार्यक्रमों के कारण कथा का स्थल परिवर्तन नहीं किया जाता है। गरिमा कथा की तब होती है। आज लग्न है, आज हॉल नहीं है, आज करना कल नहीं करना, यह तो कथा का अपमान है, अवज्ञा है। और इसलिए ऐसे स्थल में कथा करे कि जहां ऐसी आज करो और कल बंद करो, ऐसी कथा की गौणता एवं भगवान की गौणता एवं आचार्य चरणों की वाणी की गौणता हम हमारे हाथ से न करें। हाँ, संस्था वाले होते हैं, उनके बेचारे के अपने बंधन होते हैं, इनके अपने भी कार्यक्रम होते हैं, उन्हें पहले से किसी को दे दिया हो, अपन को नहीं दे सकते हैं, तो उसमें उन लोगों के प्रति अपन को न राग है न द्वेष है, न होना चाहिए। उन लोगों को उनकी परिस्थिति है और अपन को अपनी परिस्थिति है, और अपनी परिस्थिति एक ही है। कहां पर भी कथा करने में कोई हर्जा नहीं, अगर जगह पवित्र है तो। परंतु कथा की गरिमा अगर नहीं रहती हो, लौकिक कार्यों के कारण कथा का स्थल इधर उधर बदलना पड़ता हो, तो न सत्संग की गरिमा है, न कथा की, न भगवान की, और न आचार्य चरणों की। और इसलिए लोग कहते हैं कि मंदिर में रखो तो बहुत वैष्णव लोग लाभ लेंगे। मैं जरूर हाँ कहता हूं, समझता हूं, और मैं भी चाहता हूं कि वैष्णव लोग लाभ जरूर लें। मेरे को कोई मंदिर में आने से ऐतराजी नहीं है, परंतु ये कथा की गरिमा के कारण मुझे पसंद नहीं है कि आज ये स्थल में करो और कल बंद करो, क्योंकि आगे के कार्यक्रम है। उनमें उन लोग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दे दिया है उन लोगों ने, उन लोग का कोई दोष नहीं, उनकी व्यवस्था है। और हमारी भी लाचारी ये है कि हम कथा की गरिमा देखेंगे कि जितने दिन मिले इतने दिन करो, बाकी के दिन छोड़ो। ये तो महाप्रभु जी के सेवकों के लिए उचित नहीं है। बाकी के लिए धंधा चलाना हो तो यही है कि जितना मिल गया उतना कर लो। हमको धंधा नहीं करना है,
हम आप लोग को जगाने के आए हैं। क्यों? पहले दिवस क्या कहा था? जगना है। तो आइए, मैंने अगर इस कार्यक्रम का स्वीकार कर लिया होता तो मैं भी सोता, आप भी सोते रहते। जगते कैसे कि गरिमा क्या है कथा की। ऐसा जरूरी नहीं कि अमुक स्थान में ही हम बैठे और कथा करें। न ऐसा नहीं कि उन लोग ने परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि उसकी मर्यादा है, वो नहीं कर सकते हैं। उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं। ये भी वैष्णव है, वो भी संस्था चलाते हैं, इनकी मर्यादा है। और हमारी भी आचार्य जी के सेवक होने से मर्यादा है। अब आइए, रही बात श्रोताओं की, यदि वैष्णव है तो क्या करेंगे? धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो वैष्णव है अपने आप दौड़ते आएंगे कथा सुनने के लिए। कथा में अगर कृष्ण का रस मिलता होगा तो, अगर कृष्ण आपको आकर्षण करते हैं तो। बलजबरी से किसी को बुलाना बिठाना ऐसा तो जरूरी नहीं। और कथा बैठाने वाले से हमारा संबंध है, रास्ता है, रिश्ता है, तो चलो जाना चाहिए, मुंह दिखाना चाहिए, जरूरी नहीं है। आइए, बहुत दिन तक हम घरेड़ में चलें, कथा की गौणता करते हुए आज रखो कल नहीं रखो चलाया। हम कहते हैं जागो। क्या जागोगे? घबरा गई? क्या जागोगे? सारे समाज के सामने वल्लभ सिद्धांत को उज्ज्वलित करके दिखा दो कि हम